डोरमेट बनाने का इससे आसान तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता है फ्रेंड्स। इसमें ना तो आपको सिलाई करनी है, ना ही बुनाई करनी है, ना ही कांटे क्रोशे का इस्तेमाल है। इसे आप सिर्फ हाथों से ही बना सकते हैं सिर्फ 10-15 मिनट में, और बनने पर ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। सबसे बड़ी बात कि इसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। घर पर पड़ी हुई सारी चीज़ें ही आप इस्तेमाल करके इस डोरमेट को बना सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक थाली की और रस्सी की। तो देखिए यहाँ पे हमने थाली ले ली और उसके बाद हमने ली है रस्सी। ये रस्सी मैंने पुराने लोवर से कट की है और उसे जोड़ लिया है। आप चाहें तो किसी भी कपड़े में से कट कर सकते हैं। आप 1 इंच जितना चौड़ा स्ट्रिप इस तरीके से कट कर लीजिए और उसे जोड़कर लंबा कर लीजिए, या फिर छोटा छोटा भी आप रख लीजिए थाली के साइज़ का। इस तरीके से बांधने जितना होना चाहिए तो इस तरीके से आपको बांधना है इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे ढेर सारी रस्सियों को हम एकदम बांध लेंगे। यहाँ पे हमें घना करना है बिल्कुल, तो हर तरफ से पहले लंबाई में, उसके बाद चौड़ाई में, फिर इस तरीके से क्रॉस में हम बांध कर पूरा इसे एकदम फिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम रस्सियों को बांधते जाएंगे तो पूरा घना हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी आपको स्पेस दिख रहा है वहाँ पे इस तरीके से रस्सी को लगाना है और उसे बांध लेना है। तो इस डोरमेट को बनाना इतना आसान है ना कि देखिए कोई भी इसे बना लेगा। और घर पे पड़े हुए वेस्ट चीज़ें तो देखिए सबके घरों में पुरानी साड़ियाँ, पुराने कपड़े पड़े होते हैं, तो उसी का इस्तेमाल करके आपको जो है बनाना है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ देखिए इसमें सिलाई नहीं करनी है, बुनाई नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हाथों से ही बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। सिर्फ आधे घंटे में, 15 मिनट में अगर आप फास्ट बनाएंगे तो ये तैयार हो जाएगा। थाली तैयार करने के बाद हमें कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दुपट्टा लिया है और यहाँ पे देखिए 5-5 इंच जितना चौड़ा, 4-4 इंच जितना चौड़ा हम इसमें से स्ट्रिप कट करेंगे। तो इस तरीके से पहले हम थोड़ा सा निशान लगा लेंगे और उसके बाद इस तरीके से हाथों से हैं हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से आपको भी ढेर सारी स्ट्रिपें पहले निकाल लेनी है कपड़ों से, और उसके बाद हमें इसकी बुनाई करनी है जो थाली पे हमने फ्रेम तैयार किया है। तो अब देखिए हम थाली के पास आते हैं और कहीं भी एक रस्सी पे हम देखिए यहाँ पे गांठ लगाएंगे सेंटर में, और उसके बाद देखिए हम इसकी बुनाई चालू करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एक बार हमें नीचे की तरफ ले जाना है रस्सी को, उसके बाद ऊपर की तरफ से निकालना है। तो ऊपर नीचे करते हुए इस तरीके से हमें पूरा राउंड में इसे घुमाना है। तो एक राउंड इस तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है पहले। लेकिन पहले राउंड में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक राउंड में सिर्फ ये पूरा रस्सी जो है एक में दूसरे में बंध जाता है। तो इस तरीके से पूरी रस्सियाँ आपस में बंध जाती हैं पहले तो, और उसके बाद देखिए हम दूसरा राउंड भी सेम तरीके से लगाएंगे। एक देखिए रस्सी के नीचे से हम धागे को निकालेंगे तो दूसरी रस्सी के ऊपर से हम धागे को निकालेंगे। इस तरीके से हम करते हुए पूरे राउंड में इसे घुमाएंगे। तो इसी तरीके से ये दूसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन हमारी इस तरीके से क्रिएट होती जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा और ये बनकर तैयार हो जाता है। तो बहुत ही आसान है। अब बताइए इससे आसान क्या ही हो सकता है। सिर्फ आप रस्सियों को इस तरीके से निकालते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर से और हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो बच्चे बूढ़े कोई भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। घर में कोई लेडी है, ओल्ड है, तो उसे भी अगर इस तरीके से आप करके दे देंगे ना तो वो भी इसे बना लेगी। तो बस एक बार आपको इस तरीके से फ्रेम तैयार कर लेना है, उसके बाद बहुत ही आसानी से ये बुनकर तैयार हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन हमारा समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हमें ऊपर नीचे करते हुए पूरा राउंड करते जाना है। कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, ना ही किसी राउंड में हमें 2 फंदे करने हैं और ना ही किसी राउंड में हमें 1 फंदे करने हैं। सिंपल हमें चलते जाना है। यहाँ पे हमें बढ़ाना घटाना कुछ भी नहीं है। सिंपल हमें राउंड राउंड करना है धागे के ऊपर नीचे से। तो इस तरीके से देखिए ये राउंड राउंड में होते जाएगा, एक दूसरे के ऊपर से इस तरीके से बंधते जाता है और बिल्कुल भी ये निकलता नहीं है और ना ही ये लूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपने स्ट्रिप ली है राउंड राउंड करने के लिए, वो आपकी जो है हौजरी कपड़े की नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये गोल कटोरे जैसा बन जाएगा, आपका डोरमेट नहीं रेडी होगा। ये जो भी आपको लेना है सिंथेटिक कपड़ों का लेना है, ताकि ये जो इसकी स्ट्रिपें हैं वो बढ़े ना, सेम साइज़ की पड़ी रहें। नहीं तो अगर ये बढ़ने वाली होंगी तो ये लूज़ बनेगा और कटोरे जैसा गोल हो जाएगा, फिर ये डोरमेट का शेप नहीं लेगा। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान देना है कि भले ही जो रस्सी हमने जो थाली में लगाई है
वो आप हौजरी का ले लें, बट जो आपने राउंड करना है वो आपका हौजरी कपड़े का नहीं होना चाहिए। किसी भी टेरी कॉटन या फिर पॉलिस्टर कपड़े का हो या फिर कोई सिंथेटिक साड़ी वगैरह हो तो उसी का आप इस्तेमाल करें। आप हौजरी कपड़े का यूज ना करें अगर आपको डोरमेट बनाना है तो इसलिए यहाँ पे देखिए हमने पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल किया है जो कि मेरा शिफॉन का था, तो वो भी हमारा बहुत ही अच्छा लुक देगा। अब देखिए यहाँ पे हमारी स्ट्रिप ख़त्म हो गई है तो हमें दूसरा स्ट्रिप जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे है, सिंपल हमें स्ट्रिप में नोट लगा देना है दूसरे स्ट्रिप को लेकर, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब ये जो नोट है हमारा वो ऊपर की तरफ दिखेगा और ये जो साइड है ना वो हमारी उल्टी साइड रहेगी, और ये जो नोट है ना उसे भी हम एडजस्ट करेंगे। पहले हम बुनाई तो कर लें। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमने वहीं कंटिन्यू करते जाना है राउंड राउंड में, और ये हमारा डोरमेट बनते जाएगा। तो देखिए बुनते बुनते हम यहाँ तक आ चुके हैं लास्ट तक। अब जो भी स्ट्रिप है हम इसी में बुन लेंगे, इसके बाद हम कोई और स्ट्रिप नहीं लेंगे क्योंकि ये हमने थाली ही छोटी ली है तो ये हमारा छोटा डोरमेट बनेगा। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप बड़ी थाली लें, कोई परात लें, कोई थार लें, तो उससे आपका बड़ा डोरमेट बनेगा। बट अगर आप छोटा बनाएंगे तो ये छोटी थाली का इस्तेमाल करें। अब देखिए बुनते बुनते हमारे ये स्ट्रिप ख़त्म हो गया है, तो सिंपल हम कहीं भी जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ हम इस तरीके से नोट लगाकर इसका एंड कर देंगे, और जो इसका छोर है अंदर की तरफ हम उसे फिक्स कर देंगे कहीं भी इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा अब रेडी हो चुका है। अब जो भी इसके धागे हैं ना उनको हम इस तरीके से देखिए कट कर देंगे और इसमें से हम थाली निकाल लेंगे। अब देखिए थाली हमारी इसमें से निकल गई है। अब ये हमारा डोरमेट रेडी हो गया है। अब ये जो देखिए यहाँ पे अब रस्सियाँ दिख रही हैं ना, तो इनको हमें इस तरीके से एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली को लेकर इस तरीके से हम गांठ लगा देंगे, और हमें यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है। ये गांठ भी एक डिजाइन का ही रूप लगता है, तो इस तरीके से हम इसे अंदर की तरफ हाइड नहीं करेंगे, हम तो इसी तरीके से छोड़ देंगे। आप चाहें तो नोट लगाकर अंदर की तरफ इन रस्सियों को हाइड भी कर सकते हैं। अब जो स्ट्रिप मैंने जोड़ा था उसकी भी गांठें दिख रही हैं, तो इसे भी हम अंदर की तरफ इस तरीके से हाइड कर देंगे। अब देखिए साइड में ये जो रस्सियाँ बड़ी छोटी दिख रही हैं ना, तो इसे हमें कट करके इक्वल कर लेना है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये डोरमेट रेडी हो चुका है। ये थोड़ा छोटे साइज का है तो इसका इस्तेमाल आप फ्लावर मैट की तरह भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले ही तय करना है कि आपको किस साइज़ का बनाना है, उस हिसाब से आप थाली लीजिए तो उसी साइज़ का ये तैयार होगा। मुझे छोटा ही रखना था इसलिए मैंने छोटी थाली का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा सा डोरमेट रेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।